हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने पेज के ऊपर, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जो आज एक अच्छा समय, एक अच्छा मैसेज जो परमेश्वर ने आप सभी के लिए मुझे दिया है। मैं इस मैसेज को मैं सभी के सामने इसको ऑनलाइन मैं इसको बांटूंगा, और आप, मेरा विश्वास है कि आप, आपकी लाइफ, आपका घराना, आपके बच्चे जो इसको ग्रहण करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी, वो सेम नहीं रहेगी। और हम प्रार्थना करेंगे आज इस वचन के अनुसार, क्योंकि ये वचन जो आपको जब सुनेंगे तो ये आपको धार्मिकता का जीवन बिताने में आपकी मदद करेगा, और आप अपने जीवन को धार्मिकता का जीवन करके बिताएंगे। तो आए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, मेरे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर, जितना भी वचन आज सुना जाए, पढ़ा जाए खुदावन, प्रभु हमारी जिंदगियों में, प्रभु तेरे लोगों की जिंदगी में खुदावन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। वहां से खुदावन ने 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलों को काटने और बटोरने पाए मेरे परमेश्वर। और ये वचन खुदा इनके मुंह से निकला करेंगे। और खुदा मेरा विश्वास है कि जो कोई इस वचन को सुनेगा, वो प्रभु जब भी प्रभु आगे सुनाएगा, वो तो आशीष होगा ही होगा, लेकिन ये भी आशीष होंगे मेरे परमेश्वर। ये उससे दुगने आशीष होंगे मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना खुदावन, हम पर दया करे खुदावन, तेरे लोगों पर दया करे मेरे परमेश्वर। मेरी खुदा प्रार्थना है, इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करे खुदा। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब कहेंगे आमीन। जब हम दूसरा राजा उसका 20 अध्याय हम जब 1 से 6 तक पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है कि जब यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास आया, तो वहां पर हिजकिय्याह मरने पर था। उसके एक ऐसी बीमारी जो फोड़े की बीमारी थी। तो वचन कहता है कि वचन में लिखा कि जब उसके पास आया और उसने कहा कि जो आज्ञा तुझे अपने परिवार के विषय में देनी हो, अपने राज्य के विषय में देनी है, वो दे, क्योंकि अब तू मरने पर है। तो जब राजा को ये बात पता चली, तो उसने अपने मुंह को दीवार की ओर फेरा और फूट फूट कर रोने लगा। और उसने अपने उसको परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर, क्या मैं सच्चे मन से, क्या खराई और सिधाई से, क्या पूरे खरे मन से तेरे आगे नहीं चला? क्या तुझे जो काम, जो कर्म तुझे भाते थे, क्या मैंने नहीं किया? जिस प्रकार पौलुस भी कहता है, रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 1 आयत में कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया समर्थ दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को भावता और पवित्र और परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। कहता जो उसको भावता, उसको जो एक अच्छा कर्म जो उसको पसंद है। तो वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसी प्रकार हिजकिय्याह जब मरने पर था, जो मौत के मुंह में था, जो मुसीबत में था, जो विपत्ति उस पर पड़ी थी, तो वचन कहता है उसने अपने रिकॉर्ड को बताया कि मेरा रिकॉर्ड जो है परमेश्वर, वो देख मैं किस प्रकार तेरे आगे आगे चलता हूं, मैं किस प्रकार तेरे आगे आगे चला हूं। तो कहते जब उसका रिकॉर्ड देखा गया, तो उसकी 15 वर्ष और एज बढ़ा दी गई। तो उसी प्रकार हिजकिय्याह पूरी विस्तार से नहीं बताता, लेकिन जब हम अजूब के बारे में पढ़ते हैं, अजूब जो परमेश्वर के जन प्रिय जन था, वचन कहता है उसका जब रिकॉर्ड देखा गया, उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं परदेशियों का जानबूझकर मैं उनका हाल उनसे पूछ लेता। वो कहता है कि मैं जानबूझकर उनका हाल पूछ लेता। जो अंधे थे मैं उनकी आंखें बन जाता, जो लंगड़े थे उनके पांव में बन जाता। विधवा आनंद से मेरे कारण गाती थी। तो वचन कहता उसने रिकॉर्ड को बताया। आज हमारा रिकॉर्ड क्या है? क्या जब हम पर विपत्ति पड़े, तो हम परमेश्वर को कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड देख? क्या हमारा वो रिकॉर्ड, अच्छे कर्म जो परमेश्वर ने हमें दिए करने को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है कि परमेश्वर हम ये काम करते हैं, हमारा परमेश्वर ये अच्छा कर्म है, इसको लिख ले। तो वचन कहता है कि उन्होंने अपने अच्छे रिकॉर्ड को बताया। तो आज हमें जांचने की जरूरत है, क्या हमारा अच्छा रिकॉर्ड है? हमारे पास कोई अच्छे कर्म है कि हम परमेश्वर को बता सके कि परमेश्वर, विपत्ति के समय में हमारे रिकॉर्ड को याद करना,
हमारे अच्छे कर्मों को याद करना, ताकि हम उससे प्रार्थना कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहता है, मैं तुम्हारे धर्म के कारण तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें याद नहीं करूंगा। वो कहता है, मैं अपने बड़े होने के नाते, अपने धर्मी होने के नाते याद करूंगा। क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें प्रभु पापी होने के नाते नहीं, हमें धर्मी होने के नाते याद कर। हमारे पाप को याद मत कर, हमारे धर्म को याद कर। अपने बड़े होने के नाते अपने अपनी दया को, अपनी अपनी करुणा को स्मरण कर, क्योंकि वह तो अनंत काल से होते आए, उनके लिए हमें याद कर। लेकिन जब हमारा रिकॉर्ड अच्छा होगा, तभी हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे रिकॉर्ड को देख। और विपत्ति से वचन कहता है, जब धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती है, तो परमेश्वर उनका रिकॉर्ड देखकर उनको उस विपत्ति से बाहर निकाल लेता है, उनकी एक एक हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा होगा, जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तो मैं तुम्हें वो विपत्ति से, वो हर प्रकार के स्ट्रगल से, परसिक्यूशन से, हर प्रकार की तुम्हारी समस्याओं से, हर प्रकार के तुम्हारे जो घरेलू मसलों से, चाहे वो बाहर के हों, वो हर एक चीजों में से निकालूंगा। मैं तुम्हें एक नया रास्ता दूंगा। आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर के आगे हम एक अच्छे रिकॉर्ड को बनाएं, अपना अपना जीवन धार्मिकता का जीवन करके बिताएं। तो मेरी प्रार्थना है, आए हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामर्थ्य नाम में। खुदावन, जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुने, वो हील हो, डिलीवर हो, वो अपना प्रभु मेरे परमेश्वर जीवन खुदावन धार्मिकता का जीवन करके बिताए मेरे परमेश्वर। वो खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावन, मैं अपना हाथ प्रभु उनकी ओर बढ़ाता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, वो तेरे सामर्थ्य नाम में वो अपने रिकॉर्ड को बनाए, एक अच्छे रिकॉर्ड को खुदावन अपने जीवन में, अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों को खुदावन, ताकि तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को बिता सके मेरे परमेश्वर। ताकि खुदावन जब विपत्ति पड़े, जब खुदा परेशानियां, आंधियां आए, तूफान आए, तो खुदा वो अपने रिकॉर्ड को बता सके मेरे परमेश्वर, और तू उन्हें निकाल सके खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, और तेरे लोग प्रभु हील हो, डिलीवर हो, इस वचन को सुनकर अपने जीवन को धार्मिकता का जीवन करके बिताए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।